हे वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स और उनकी कुछ रिलेटेड टर्मिनोलॉजी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस को मैं ग्रे कलर से शो करूंगा और पॉलिश्ड सरफेस को, जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे होता है, उसको मैं ब्लू कलर से शो करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सपोज़ हमारे पास एक स्फीयर है और जो कि ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। हम ये जानते हैं कि स्फीयर का हमें आउटवर्ड पार्ट दिखता है, तो ऑब्वियसली आउटवर्ड पार्ट जो है वो पॉलिश्ड है। तो इससे हमें ये पता चला कि जो इनवर्ड यानी जो आउटवर्ड के जस्ट ऑपोजिट वाली साइड होती है वो होगी रिफ्लेक्टिंग। तो अगर हम इसको यहाँ से कट कर दें तो हमें कुछ इस तरीके से पीस मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो कि हमें थोड़ा थोड़ा यहाँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ग्रे कलर का है। अब ये थोड़ा थोड़ा इसलिए दिख रहा है क्योंकि हम इसको साइड से देख रहे हैं। अगर हम इसको यहाँ से देखें तो हमें एक सर्कल दिखाई देगा, है नहीं लेकिन दिखाई देगा। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि हम हमेशा जब भी फ्रंट ऑफ द मिरर की बात करेंगे तो वी विल ऑलवेज कंसिडर लेफ्ट। तो ये कौन सा व्यू हो गया? फ्रंट व्यू। और फ्रंट व्यू क्या होता है? मिरर के लेफ्ट साइड। तो अगर आपको कोई बोले कि आप मिरर के फ्रंट से अगर देखोगे तो कैसा दिखाई देगा, तो आपको जो इस तरीके का अगर डायग्राम दे रखा होगा उसमें यहाँ से आपको खड़े होकर मिरर को देखना है। पीछे वाला पार्ट जो है वो रियर पोर्शन होता है। सो एनीथिंग ऑन दिस साइड इज कंसिडर्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड एनीथिंग ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द डायग्राम यानी दिस पोर्शन इज कंसिडर्ड बिहाइंड द मिरर। अब आप देखो कि यहाँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो एक्चुअली बल्जिंग इनवर्ड है। तो जब भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्जिंग इनवर्ड होता है तो जो स्फेरिकल मिरर होता है उसे हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट, अगर मैं एक और स्फीयर लूँ जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ हो तो डेफिनेटली पॉलिश सरफेस जो होगा वो अंदर की तरफ होगा। इसको अगर मैं इस तरीके से कट कर दूँ तो मुझे कुछ ऐसा पीस दिखाई देगा। अब देखो यहाँ पे मुझे इसका पॉलिश सरफेस दिखना स्टार्ट हो गया। मैं इसको रियर एंड से देखूंगा तो ऐसा ही सर्कल दिखाई देगा, बस ब्लू कलर का। बट मैं इसको फ्रंट से देखूंगा, मतलब लेफ्ट साइड पे खड़े होकर देखूंगा। मिरर का फ्रंट ये है, तो फ्रंट से देखूंगा तो मुझे फिर से एक सर्कुलर पोर्शन ही दिखाई देगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, ये आउटवर्ड बल्ज हो रहा होगा। सामने से देखने पे दोनों आपको सर्कुलर दिखेंगे, लेकिन थोड़ा साइड से देखने पे जैसे यहाँ पे है आपको पता चलेगा कि ये वाला जो दूसरा वाला मिरर है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड बल्जिंग है। तो ऐसे मिरर को हम कह देते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अब आप देख सकते हो कि ये दोनों मिरर्स जो हैं वो स्फेरिकल मिरर से ही आए हैं। मतलब इनिशियली हमने एक स्फेरिकल मिरर से स्टार्ट किया, किसी का रिफ्लेक्टिंग अंदर था, किसी का रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर था, बट लिया हमने स्फीयर और उसको कट करके ये दोनों मिरर्स आए, इसलिए इन मिरर्स को हम स्फेरिकल मिरर्स कह देते हैं। सो वी कैन से दैट अ कॉन्केव मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर विच हैज़ इट्स रिफ्लेक्टिंग surface bulging inward. On the other hand, a convex mirror is a spherical mirror which has its reflecting surface bulging outward, यानी आपकी तरफ। So this is the meaning of convex and concave mirror. इसके बाद हम चलते हैं इनकी टर्मिनोलॉजी पे। अब यहाँ ये 6 चीज़ें हमें पता होनी बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहली चीज़ आती है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फीयर का सेंटर होता है जिस स्फीयर से ये मिरर्स डिराइव हुए हैं। मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, दिस वन इज कॉन्केव वेल दिस वन इज कॉन्वेक्स। ओके, अब ये कॉन्केव मिरर इस स्फीयर से डिराइव हुआ है तो इसका जो सेंटर होगा उसको हम बोल देंगे क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसे ये कॉन्वेक्स मिरर जिस स्फीयर से डिराइव हुआ है उस स्फीयर का जो सेंटर होगा यानी ये पॉइंट, इसको बोल देंगे हम क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो यू कैन से दैट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। तो ये तो हो गया क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप चाहो तो डेफिनेशन को नोट डाउन कर लो, वीडियो पे वापस जाओ और उसको जो मैंने बोला उसे नोट डाउन कर लो। अब मैं आपको बताता हूँ रेडियस ऑफ कर्वेचर। बहुत सिंपल सी चीज़ है, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फीयर का सेंटर है जिससे ये मिरर निकला है, इन द सेम वे
रेडियस ऑफ कर्वेचर उस स्फीयर का रेडियस है जिस स्फीयर से मिरर निकला है. सो यू कैन से व्हाट, दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट. तो ये तो हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर. इसके बाद बारी आती है पोल की. पोल एक पॉइंट होता है. आपने जो ये कट पोर्शन लिया है ना, इस कट पोर्शन को जब आप सामने से देखोगे तो इसका सेंटर आपको कुछ ये दिखाई देगा. तो ये हो गया पोल. अब जब इसको आप साइड से देखोगे तो पोल एक्चुअली यहाँ पे नहीं होगा, पोल अंदर की तरफ यहाँ कहीं दिखाई दे रहा होगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ही. लेकिन मैंने यहाँ पे बनाया इधर इसलिए है इस ब्लू कलर वाले पोर्शन पे, ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअली वो लाई कहाँ कर रहा है. तो अगर मिरर इस तरीके से है, मतलब आपके एंगल से अगर देखो तो आपको कॉनकेव दिखाई दे रहा होगा. तो सामने से अगर आप देखोगे तो बिल्कुल अंदर वाले पॉइंट, जो बिल्कुल सेंटर पे जो अंदर वाला पॉइंट होगा वही पोल होगा. इट इज़ जस्ट लाइक अ स्फेरिकल बोल, और उस बोल के बिल्कुल अंदर वाला पॉइंट, बिल्कुल बीच वाला जो डीपेस्ट होगा, उसको हम बोल देते हैं पोल. सो व्हाट यू कैन से इज दैट द पोल इज द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ही ज्योमेट्रिक सेंटर फॉल करना चाहिए. तो ये पोल भी हो गया. उसके बाद बारी आती है प्रिंसिपल एक्सिस की. प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसी लाइन होती है जो पोल से पास करती है और साथ साथ पोल के इंस्टेंटेनियस सरफेस के परपेंडिकुलर भी होती है. तो मतलब अब जैसे ये पोल मैंने बना रखा है, इस पे तो मैं बहुत सारी लाइंस बना सकता हूँ इस तरीके से जो इससे पास कर रही होंगी. अब अगर मैं इस पोल से एक टैंजेंट ड्रॉ करूँ तो एक ही लाइन ऐसी दिखेगी जो इस पोल के परपेंडिकुलर है. ये वाली लाइन नहीं है, ये भी नहीं है, तो इन सबको मैं हटा देता हूँ. तो ये वाली लाइन जो है वो इस पोल के परपेंडिकुलर हमें दिखाई दे रही है. इसी लाइन को हम कह देते हैं क्या, प्रिंसिपल एक्सिस. अगर मैं इधर से देखूंगा तो मुझे ऐसा दिखेगा कि प्रिंसिपल एक्सिस मुझसे निकलता हुआ स्क्रीन की तरफ जा रहा है और पोल पे हिट कर रहा है बिल्कुल परपेंडिकुलरली. ठीक है, आपको भी कुछ ऐसा ही दिखाई देगा. सो व्हाट यू कैन राइट इज दैट प्रिंसिपल एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन passing through the pole of the mirror and perpendicular to it at the pole. मतलब मिरर के परपेंडिकुलर एट द पोल. तो ये तो हो गया क्या, प्रिंसिपल एक्सिस. ये आगे चल के लेंस में भी मिलेगा आपको, वहीं डेफिनेशन हम थोड़ी बहुत ऑल्टर कर देंगे. बट मेन बात जो है कि वो बिल्कुल ज्योमेट्रिक सेंटर से निकलना चाहिए और बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए इंस्टेंटेनियस सरफेस के, वो सब वही रहेगा. इसके बाद बारी आती है प्रिंसिपल फोकस की. एग्जैक्टली प्रिंसिपल फोकस का काम जो है वो आप आगे के लेक्चर्स में समझोगे, बट फिलहाल हम इतना समझ लेते हैं जो उसका बेसिक है. वो ये कहता है कि अगर कोई भी रे, लाइट की रे अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे स्ट्राइक करे इन सच अ वे दैट इट इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो स्ट्राइक करने के बाद वो एक पॉइंट से निकलती है और वो रे कहीं पे भी हो, वो कहीं पे भी स्ट्राइक करेगी, वो इस पॉइंट से ही निकलेगी. मतलब उसके लिए कंडीशन खाली इतनी है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए. तो वो ऐसे आई, ऐसे चली गई, ये पिछली वाली ऐसे आ गई. अब कोई बहुत दूर भी अगर आके हिट कर रही है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, इसके अगर पैरेलल है तो भी वो एक ही पर्टिकुलर पॉइंट से निकलती है. तो मतलब जितनी भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं वो सारी की सारी एक ही पॉइंट पे जाके कन्वर्ज होती हैं. उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कह देते हैं क्या, प्रिंसिपल फोकस. सो इफ यू आर आस्क्ड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल फोकस, व्हाट यू कैन से इज दैट all the rays parallel to the principal axis reflect and pass through a common point that lies on the principal axis. This point is known as principal focus. तो मतलब जितनी भी रेज आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस वो एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो गई और वो पॉइंट लाई कर रहा है खुद प्रिंसिपल एक्सिस पे. उसी पॉइंट को हम क्या कह देते हैं, प्रिंसिपल फोकस. और लास्ट आता है अपर्चर. अपर्चर जो होता है वो ये बताता है कि जो हमने मिरर कट किया है उसका साइज़ क्या है. ठीक है, अब सपोज़ करो कि मैं इसको यहाँ से कट कर देता तो मेरे को खाली इतना सा पार्ट मिलता, तो ये जो साइज़ ऑफ द मिरर था ये छोटा हो जाता. यहाँ से अगर कट करता तो मेरे को मिरर का साइज़ और बड़ा मिलता. तो ये जो साइज़ ऑफ मिरर है ये हम डिटरमाइन करते हैं अपर्चर से. अब आप देखो कि यहाँ पे बड़े सारे इंस्टेंटेनियस
सर्कल्स आप देख सकते हो, मतलब एक सर्कल आपको पेरिफेरी पे ये दिखाई दे रहा है, जो बाउंड्री दिखाई दे रही है, एक सर्कल ऐसे भी दिखाई देगा। मतलब बनाने को आप बड़े सारे सर्कल्स बना सकते हो, बड़े सारे सर्कल्स कंसिडर कर सकते हो। अब इन सबका कुछ ना कुछ डायामीटर रहेगा, तो जो लार्जेस्ट डायामीटर होता है उसी को हम क्या कह देते हैं, अपर्चर कह देते हैं। मतलब देखने पे, सामने से देखने पे हमको जो ये दिखाई देगा डायमीटर, ऐसे देख लो, इस तरीके से, किस तरीके से भी देखना चाहते हैं आप देख लो, डायमीटर तो वही रहेगा। तो ये डायमीटर कहलाता है अपर्चर। जितना बड़ा ये डायमीटर होता है, हम कहते हैं कि मिरर का अपर्चर यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो साइज है वो उतना बड़ा होगा। सो इफ यू आर आस्क्ड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ अपर्चर, आप क्या लिख सकते हो, दैट अपर्चर इज द लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द मिरर which determines the size of the reflecting surface। तो ये हो गया क्या, aperture। So this was all about the spherical mirrors and these 6 terms, जो ये बहुत अच्छे से आपको पता होनी चाहिए। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी हमने किया है। अगर नहीं आया है तो इसको दोबारा देखो और दोबारा इसको समझो। अगर अच्छे से आ जाएगा ये, तो आगे के टॉपिक्स बहुत ईजी लगेंगे आपको। See you in the next lecture.